कन्या राशि दिसंबर 2022। काम टालने की वृत्ति, थोड़ी संघर्ष की स्थिति। कारण बताने वाले लोग कभी भी सफल नहीं होते और सफल लोग कभी भी कारणों को महत्व नहीं देते। कन्या राशि को बुधदेव की अत्यंत बुद्धिमान राशि कहा जाता है। कोई भी निर्णय लेने से पहले 4 बार विचार करना और निर्णय लेने के बाद उस पद्धति से काम को लगना, यह आपका स्थायी भाव है। द्विस्वभाव राशि होने के कारण कई बार आप सोचने के लिए अधिक समय लेते हैं, लेकिन आपका निर्णय उतना ही उचित रहता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम दिसंबर 2022 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। उसमें आज हम कन्या राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताऊंगी, इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने कन्या जातक एक ओर काम टालने का प्रयास करेंगे तो दूसरी ओर किसी विषय का सखोल अध्ययन करने का भी प्रयास करेंगे। अर्थात किसी विषय का सखोलता से अध्ययन कर उसमें विशेषज्ञता प्राप्त करना और उसके बाद कार्य प्रारंभ करना, ऐसी आपकी भूमिका रहेगी। उस दृष्टि से ही आपका व्यक्तित्व विकसित होगा। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के लिए शुक्र देव की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके द्वितीयेश है। वे इस महीने के प्रारंभ में चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेंगे और उसके बाद पंचम स्थान में जाएंगे। उससे पहले वे जब आपके तृतीय स्थान में होंगे तब आपके लिए धन लाभ के कई अवसर निर्माण करेंगे। 5 दिसंबर को वे आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ से आपके परिवार में एकता बढ़ेगी। साथ ही 29 दिसंबर को जब शुक्रदेव मकर राशि में जाएंगे तब आपकी वाणी अधिक प्रगल्भ होगी। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के लिए परिश्रमेश मंगल देव होते हैं। ग्रहों के सेनापति के रूप में उनकी विशेष पहचान है। वे इस महीने भाग्य स्थान में वक्री अवस्था में विराजमान है। यह संपूर्ण महीना मंगल देव वही विराजमान रहेंगे। परिणाम स्वरूप कन्या जातक इस महीने बड़ा परिश्रम करने वाले हैं। परिश्रमेश भाग्य स्थान में होने के कारण वह भाग्यवर्धक भी रहेगा। भाग्य से आपको सहयोग मिलेगा। संक्षेप में यह महीना आपके परिश्रम समृद्ध करने वाला रहेगा, उसका आपने पूरा उपयोग करना चाहिए। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के लिए चतुर्थेश गुरु महाराज होते हैं, जो पिछले महीने 24 नवंबर तक वक्री अवस्था में थे। अब वे मार्गी हुए हैं। महत्वपूर्ण बात है कि वे आपके सप्तम स्थान में विराजमान है, जिस कारण चतुर्थेश चतुर्थ के चतुर्थ स्थान में यह स्थिति निर्माण हुई है, जो अत्यंत शुभ मानी जाती है। परिणाम स्वरूप घर में सुख शांति निर्माण होना, कई प्रकार के सुख प्राप्त होना जैसे शुभ योग आपके लिए निर्माण होंगे। वास्तु वाहन के अत्यंत शुभ योग निर्माण होंगे, लेकिन माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना कन्या जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। जो जातक फार्मेसी क्षेत्र में है या गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे आपके विषय है तो आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। अर्थशास्त्र या सीए क्षेत्र में आप हो तो आपको थोड़ा अधिक अध्ययन करना पड़ेगा। उच्च शिक्षा में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, लेकिन उसके बाद भी यदि आप उच्च शिक्षा में हो तो अधिक अध्ययन करना आपके लिए आवश्यक रहेगा, तभी आपको अपेक्षित सफलता मिलेगी। प्रेम विवाह या आयोजित विवाह की दृष्टि से विचार करें तो विवाह संबंध जुड़ने के कई शुभ योग आपके लिए निर्माण होंगे।
विवाह इच्छुक उपवर युवक युवतियों के विवाह निश्चित होंगे। कई जातकों के जीवन में नए मित्र भी आ सकते हैं। इस अवधि में निश्चित होने वाला विवाह लाभकारी भी रहेगा, इसीलिए उस दृष्टि से आपने अधिक प्रयास करने चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातक गत कुछ काल से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इस महीने भी वह थोड़ा शुरू रहेगा। अब शीघ्र ही आपके स्वास्थ्य में बड़ा बदलाव होने वाला है, लेकिन इस महीने स्वास्थ्य से संबंधित छोटी बड़ी समस्या निर्माण होना, विश्राम करने की इच्छा मन में जागृत होना, ऐसी स्थिति रहेगी। शत्रु आपको परेशान करने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रतिस्पर्धी भी कार्यान्वित रहेंगे, जिस कारण आपको सफल होना है तो प्रयास बढ़ाना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। महत्वपूर्ण बात है कि जो जातक सामान्य रूप से अत्यंत अनुशासनपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, वे इस महीने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को कहीं रख कर भूल जाएंगे, जिसके बाद वे आपको बड़ी परेशानी हो सकती है। कुल मिलाकर इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए थोड़ी परेशानी का रहेगा, इसीलिए आपको उचित ध्यान रखना चाहिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो व्यावसायिक जातकों के लिए यह समय काल अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। आप बुद्धि से, स्मार्ट वर्क से व्यवसाय करेंगे, उसमें सफल होने के अवसर भी आपके लिए बढ़ने वाले हैं। लेकिन नौकरी करने वाले जातकों को परिश्रम की तुलना में थोड़ा कम लाभ प्राप्त होगा। साथ ही आपको प्रतियोगिता का भी सामना करना पड़ेगा। सहकर्मियों से प्रतियोगिता का सामना करते हुए आपको सफलता प्राप्त करनी है। इस बात को पहले से ध्यान में लेकर वैसी मानसिकता आपको बना लेनी चाहिए ताकि संघर्ष का सामना आप सक्षमता से कर सकें। विदेश में स्थित कन्या जातकों के लिए इस महीने नौकरी में स्थान बदल होने के योग है, अर्थात बाहर के बाहर ही, लेकिन एक देश से दूसरे देश में या एक कई देश के दूसरे विभाग में परिवर्तन होने का योग है। इस परिवर्तन से प्रगति के योग भी निर्माण होंगे, अर्थात अब परिवर्तन होगा और जनवरी के बाद उसमें उन्नति होगी। इसीलिए उन्होंने इस लाभकारी काल का पूर्ण उपयोग करना चाहिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना कन्या जातकों के लिए कई शुभ संकेतों से भरा है। सप्तम स्थान में निर्माण होने वाला हंस राजयोग को सबसे बड़ा शुभ संकेत कहते हैं, जो गुरु महाराज द्वारा निर्माण होने वाला पंच महापुरुष योगों में से एक शुभ राजयोग है। साथ ही पंचमेश पंचम स्थान में शनि मंगल नवपंचम योग, गुरु मंगल लाभ योग, शनि मंगल लाभ योग, ऐसे कई शुभ योग निर्माण होने वाले हैं। रवि गुरु नवपंचम योग भी विशेष महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। संक्षेप में ऐसे कई शुभ योग आपके लिए इस महीने निर्माण होने वाला है, उनका सदुपयोग कीजिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के जातक इस महीने कर्म करने की अपेक्षा उसे टालने का प्रयास करेंगे। वैसी प्रवृत्ति आप में विकसित होगी। अधिक परिश्रम करने के बाद भी हाथ अधिक कुछ नहीं लगता है, इसीलिए थोड़ा विश्राम करना चाहिए, ऐसे आपकी मानसिकता होगी। लेकिन ऐसा न करें, क्योंकि जब हम लगातार कार्यरत रहते हैं, लगातार परिश्रम करते हैं, तब उसके शुभ फल अवश्य प्राप्त होते हैं। इस बात को ध्यान में लीजिए। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए यह महीना अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। महत्वपूर्ण बात है कि यह लाभ आपको अप्रत्याशित रूप से प्राप्त होगा, अर्थात आपकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी हो, वास्तु हो, पुरानी मशीनरी हो, आपने पहले से कुछ शेयर लिए हो, सोने में निवेश किया हो, तो उसमें अचानक से आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा।
इसीलिए उस दृष्टि से थोड़ा सावधान रहना चाहिए ताकि लाभ का आप पूरा आनंद ले सकें। व्यय खर्च यात्रा की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने कन्या जातकों पर का अधिक खर्च होने वाले हैं। आप इस काल में कई यात्राएं करेंगे, वह आपके लिए लाभकारी रहेगी। अर्थात यात्रा में आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही मनुष्य जीवन में कुछ खर्च सदैव लागू रहते हैं, वे आपको इस महीने लागू रहेंगे। परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और उस पर भी आपका खर्च होने वाला है। इसीलिए वैसी मानसिकता पहले से ही बनाकर उचित ध्यान रखें, यह सलाह आपको दी जाती है। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी हो नहीं सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान नहीं होता। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता को लेकर आते हैं तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। उस दृष्टि से कन्या जातकों के लिए 8, 18 और 26 दिसंबर यह दिन विशेष रूप से सुखदायक तथा शुभ रहेंगे। तो 6, 16 और 24 यह दिन अशुभ और तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो यह मानसिकता पहले से ही बना ले। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार दिसंबर महीने के उपायों का विचार करें तो खर मास यह इस महीने की सबसे बड़ी घटना है जो 16 दिसंबर को होगी। इस दिन सूर्य देव गुरु महाराज की धनु राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य अर्थात आत्मा और गुरु का अर्थ धर्म होता है। राजा के आगमन से गुरु का बल कहीं न कहीं क्षीण हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि हम भगवान विष्णु के मंत्रों का पठन करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होकर हमें अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। उस अनुसार मैं राशि के अनुसार भगवान विष्णु के मंत्र देने वाली हूँ। इस अवधि के कई नियम हैं। खर मास का महत्व, उनके नियमों पर अपना एक स्वतंत्र वीडियो भी इस चैनल पर है, उसे आप देख सकते हैं। लेकिन खर मास में भगवान विष्णु का नाम स्मरण करना, उनके मंत्रों का पठन करना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। माता लक्ष्मी भी उससे प्रसन्न होकर अपनी उन्नति होती है। उस अनुसार कन्या राशि के लिए ओम नमो नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि यह मंत्र सूचित किया जाता है। उसका आपने पूरी श्रद्धा के साथ पठन करना है। उसके आपको अत्यंत शुभ परिणाम निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन राशि तक हर राशि के लिए यह महीना कैसा रहेगा, साल 2023 कैसा रहेगा, 17 जनवरी को होने वाला शनि परिवर्तन कैसा रहेगा, यह सब समझाने के लिए हमने 36 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। अपनी राशि के वीडियो आप देखिए, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनकी राशि का वीडियो शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए जय ज्योतिष। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।